गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी बुक में जो पोयम है द स्नेक ट्राइंग। द स्नेक ट्राइंग ये 9th पोयम है और इसकी डिटेल समरी करने के बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन के, और फिर मैं आपको इसको जो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए। अ स्नेक वाज लाइंग ऑन द सैंडी बैंक ऑफ अ पॉन्ड और स्ट्रीम। एक सांप जो है कहीं किसी तालाब और किसी नदी के किनारे पर रेत पर पड़ा हुआ है। इट कीप्स लाइंग देयर इन कंफर्ट। ये वहीं पे पड़ा रहता है, आराम से लेटा रहता है। बट देन इट इज स्पॉटेड बाय समवन, तब फिर इसको किसी के द्वारा देख लिया जाता है। द पर्सन रन्स आफ्टर इट विद अ स्टिक इन हिज हैंड। और वही आदमी इसके पीछे छड़ी लेके दौड़ता है। द स्नेक ट्राइज टू एस्केप। स्नेक बचने की कोशिश करता है। स्नेक होता है सांप। It runs making sudden curving with its thin long body। वो दौड़ता है अपने लंबे शरीर के साथ बल खाते हुए, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इट्स डिफरेंट शेप लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। इसकी जो अलग अलग आकृति बनती हैं जो वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य नज़र आती हैं। इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर in order to save itself from the stroke। चोट से बचने के लिए, मार से बचने के लिए पानी के अंदर से ये अपने आप को बचाने के लिए पानी के अंदर से जाता है। द पोइट सी ऑल दिस। और कवि ये सब कुछ देखता रहता है। ही टेल्स द मैन टू लेट द स्नेक गो। वो उस आदमी को कहता है कि सांप को जाने दो। द स्नेक स्लाइड्स ओवर द वाटर टू हाइड इटसेल्फ इन द रीड्स। और सांप जो है वहाँ अपने आप को बचाने के लिए वो सरकंडो, रीड्स क्या होते हैं, सरकंडे, पानी के बार में, पानी के में अंदर जो सरकंडे हैं उसमें छुपाने के लिए उसमें चला जाता है। इट ट्राइज टू सेव इट सेल्फ फ्रॉम बींग हर्ट। वो अपने आप को चोट लगने से बचाता है। इट इज़ क्वाइट स्मॉल एंड इज़ ऑफ ग्रीन कलर। ये बहुत ही छोटा और हरे रंग का है। इट इज़ हार्मलेस इवन टू द स्मॉल चिल्ड्रन। ये तो छोटे बच्चों के लिए को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये कवि कहता है अपनी तरफ से। सो द पोइट आस्क द मैन टू लेट द स्नेक गो। इसलिए कवि कहता है कि उस सांप को वहां से जाने दे, उस आदमी को। इट इज वेनिस्ड इन द रिपल अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। और ये गायब हो जाता है बल खाते हुए, उन लहरिया बल खाते हुए वहाँ से, उस हरी घरी जो हरे भरे जो सरकंडे के झुंड हैं उसके बीच में। ये समरी है गाइज। और अब इसका पैसेज देख लीजिए। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। परसुइंग मतलब पीछा करती हुई। और स्नेक जो है, सांप जो है, बचने की कोशिश करता है उस जो पीछे लगी हुई है इसके छड़ी, उससे। विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। और अपने लंबे पतले शरीर को अचानक कर्व करते हुए, बल खाते हुए वहां से दौड़ता है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर दिस शेप्स। जैसी उसकी शेप आकृति बनती जाती है वो बहुत ही सुंदर और भव्य दिखाई देती हैं। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। और लाठी के प्रहार से, स्ट्रोक क्या, लाठी का प्रहार, लाठी के प्रहार से बचता हुआ, सरकता हुआ वो पानी के अंदर चला जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इसमें आता है, नेम द पोएम एंड द पोइट। तो इसके नेम का पोएम आपको पता ही है जो पोएम का नाम है। द नेम ऑफ द पोएम इज द स्नेक ट्राइंग। द नेम ऑफ द पोइट इज W रॉस। ये इसका पोइट का नाम है। व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू डू। सांप क्या करने की कोशिश करता है। इट इज ट्राइंग टू एस्केप। ये बचने की कोशिश करता है। व्हाट इज इट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। और किससे बचने की कोशिश करता है। इट इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुइंग स्टिक।
जो पीछे छड़ी पड़ी हुई है, इसके छड़ी वाला आदमी है, उससे बचने की कोशिश करता है। हाउ इज इट ट्राइंग टू एस्केप, और कैसे बचता है उससे? इट इज ट्राइंग टू एस्केप विद द सडन कर्विंग ऑफ इट्स लॉन्ग थिन बॉडी। वो अचानक अपनी जो लंबा से पतला शरीर है उसको बल खाते हुए दौड़ते हुए वहां से इससे बचने की कोशिश करता है। What does the poet think about the shapes of snake? और जो पोइट है वो क्या समझता है उस जो सांप की आकृति है उसके बारे में क्या विचार रखता है? द पोइट थिंक्स दे आर ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। पोइट को तो वो कवि को तो वो बहुत ही सुंदर और भव्य लगती हैं वो आकृतियाँ, उसकी जो चेंज होती है बनती हैं। वेयर डज द स्नेक गो एंड वाई, और सांप कहाँ पे चला जाता है और क्यों? द स्नेक गोज थ्रू द वाटर टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द स्ट्रोक, और पानी के अंदर से वो गुजर जाता है, पानी के अंदर से चला जाता है सांप अपने आप को उस लाठी के प्रहार से बचाने के लिए। अगला पैसेज देखिए। Along the sand he lay until observed। कहता है कि कभी पहले भी तो ये यहीं पे लेटा हुआ था रेत पर जब तक इसको देखा नहीं गया। एंड चेज्ड अवे, और भगाया नहीं गया। एंड नाउ ही वेनिस्ड, और फिर जब इसको भगाया जाता है फिर ये गायब हो जाता है। ही वेनिस्ड इन द रिपल्स, लहरों के अंदर से, और अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, और जो पतले पतले हरे रंग के सरकंडे हैं उनके अंदर से फिर ये गायब हो जाता है जब इसको खदेड़ा जाता है वहां से। जब तक नहीं देखा गया, किसी ने कुछ कहा नहीं, ये वहीं पे लेटा रहा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। अब पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? हु और व्हाट डज ही इन दीज लाइन्स रेफर टू। इसमें क्वेश्चन ये है कि वह इन पंक्तियों में कौन है, किसकी ओर संकेत कर रही है? ही। द वर्ड्स ही हेयर रेफर्स टू द स्नेक, तो वर्ड ही किसके लिए आया है? सांप के लिए आया है। वेयर वाज ही लाइंग, कहाँ पे पड़ा हुआ है वो? ही वाज लाइंग अलोंग द सैंड, और वो रेत के किनारे पर पड़ा हुआ है। ही वाज लाइंग अलोंग द सैंड। वट हैपन्ड व्हेन ही वाज ऑब्जर्व्ड, और जब उसको देखा जाता तो फिर वो क्या करता है? ही वाज चेज्ड अवे, जब उसको देख लिया जाता है तो उसका पीछा किया जाता है, फिर वो भागता है वहां से और उसका पीछा किया जाता है। ही वाज चेज्ड अवे। वेयर डज ही वेनिश, वो कहाँ पे गायब हो जाता है? ही वेनिस्ड अमंग द रीड्स, वो सरकंडों के बीच में गायब हो जाता है। विच कलर आर द रीड्स, सरकंडे किस रंग के हैं? द रीड्स आर ग्रीन, सरकंडे हरे रंग के हैं। तो इनके क्वेश्चन के आंसर्स भी थे, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर बनते हैं इसमें से, ये आप कर लेना इसमें से। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन आंसर ज़्यादा नहीं है, बस यही क्वेश्चन आंसर थे और ये आपने कर लेने हैं इसमें से। ये 5 ही क्वेश्चन है, यही आपको करने हैं। कुछ क्वेश्चन तो इसमें आ ही गए हैं जो मैंने बताए हैं अभी, और यही इसमें पोएम में क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है आपको पोएम समझ में आएगी। फिर भी कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।